किया था ना चरण, हमने बेटा किया था ना चरण राम तीरथ चली जाहें, वहीं से फिर शुरू करके 129 के दो हैंड तक पढ़ दीजिए प्लीज, हिंदी। चरण राम तीरथ चली जाई, वहां से। हाँ, उसके नीचे तथा जिनके चरण श्री राम। तथा जिनके, शुरू करो। हाँ जी प्लीज। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीरथ में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरुओं के हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। हाँ जी, तो हमने क्या देखा था कि हमने देखा कि क्या कर रहे हैं वाल्मीकि जी, हमें राम जी को बोल रहे हैं कि 14 स्थान बता रहे हैं कहाँ रहना है। तो हम हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए वो है कि राम जी कहाँ रहते हैं या कहाँ रहेंगे, वो 14 स्थान है। तो हम साधकों के लिए वो 14 साधन है ना। वो 14 प्रकार की भक्ति के प्रकार है, 14 प्रकार की भक्तियां हैं, उनमें से एक भी चुन। नमस्ते भाभी। नमस्ते बेटा। तो कोई भी हम चुन ले तो वो चलेगा, है ना। कैन स्टार्ट। तो हाँ जी, तो यहाँ बोल रहे हैं चरण राम तीरथ चली जाहें, तो बोले आप कहाँ कहाँ किसके हृदय में बसिए, जो हमेशा आपके तीर्थों की यात्रा करते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये भी वाल्मीकि जी क्यों इम्पॉर्टेंट, अब देखिए इमेजिन करिए हमारे प्रभु आए, कृष्ण आए, राम जी आए, इस दुनिया में आए, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां वो गए वहां वहां की रज को प्रणाम करेंगे। वो सिद्ध स्थान हो गए ना। जहां जहां एक बार ये क्षमा बता रही थी कि वो कहाँ गई थी, गीता याद है कहीं गई थी, तो वो बता रही थी कि वहां बनियन ट्री है, राइट, वो दत्तात्रेय मंदिर है ना, बता रहे थे ना वो। तो कहाँ बता रहे थे कि वहां कुछ भी नहीं है, तो वहां दत्तात्रेय टेम्पल है, तो वहां बनियन ट्री, तो वो ऐसा जो ये जो ट्री बट का जो पेड़ है, ऐसे नहीं लगता ना, उगाया नहीं जाता ना। तो ऐसे सारे यहाँ कहाँ से आ गया, तो बोले यहाँ किसी ने कोई ऋषि थे यहाँ पे रहते है ना, किसी टाइम पे तपस्या की थी उन्होंने। तो देखो कब कब ऋषि रहते होंगे पता नहीं, वो स्थान कैसे हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाते हैं, उनमें हमेशा वैसी वाइब्रेशन रहती है। इवन जो क्वाई का टेम्पल है, जो शिव टेम्पल, तो वहां भी जो उनके जो स्वामी जी थे, उनको ड्रीम में ही आया था कि शिवलिंग भी ड्रीम में आया था, और कहाँ रखना है मंदिर बनाना वो भी ड्रीम में ही आया था। बोले मैं ट्रैक्टर लेके चला, वो ऐसे खाली जगह थी तो वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कहाँ पे है। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि सपने में कौन सी जगह आई थी। तो फिर वो बता रहे हैं कि एक ऐसे पेड़ ऐसे ऐसे हिल रहा है, जैसे मुझे बता रहा है कि ये वाला स्थान है। तो उन्होंने देखा जो भी ड्रीम में आया था कि उस पे तुम्हें ये मिलेगा, तो वो उन्होंने वहां बना रहे हैं। तो पता नहीं वो देखो कब की सिद्ध जगह है, इसीलिए तीर्थों में जाना जरूरी होता है। जैसे लास्ट टाइम बट हमने ये कहा था कि तीर्थों पे चलते चलते करना क्या है, भगवान का नाम लेते जाना है ना। तो बस यही करना है, तभी तीर्थ का फल मिलेगा ना। जैसे आप देखो इवन भगवान हमारे श्री राम जी भी जगह जगह जब जा रहे हैं तीर्थों में, तो क्या कर रहे हैं, पहले उनका महात्म्य बता रहे हैं, किसको, सीता जी एंड लक्ष्मण जी को। फिर महात्म्य बताने के बाद तब स्नान करते हैं, जैसे प्रयाग में किया, सब जगह किया। स्नान कब करते हैं, पहले महात्म्य बता के। जब तक हमें उस जगह का महात्म्य पता नहीं होगा, तब तक हमें एक तो वो श्रद्धा नहीं होगी और वो फल भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ये जरूरी है। तो अब मंत्र का तो पता ही है, मंत्र राजू जो राम नाम जपता है, हमारे शिव भोलेनाथ तो जपते ही हैं दिन रात, है ना।
एंड उसकी स्टोरी भी हमने देखी थी कि कैसे माता को अर्धांगिनी बनाया गया इसके लिए, विष्णु सहस्त्रनाम गाती थी वो रोज। तो वो उसके बाद हम देखते हैं कि तर्पण होम करें विधि नाना। तो जो हमारी हिंदू संस्कृति में लिखा है कैसे यज्ञ, हाँ प्लीज म्यूट पे कर लीजिए अपना हिंदू। तो वो इंदु दीदी प्लीज म्यूट पे कर लीजिए। हाँ, तो वो कहते हैं वो जो हमेशा जो अनेक प्रकार के तर्पण एंड हवन कर ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, इसी से तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी ना। तो इसी फिर कहते हैं जिनके जिनको गुरु के हृदय में तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बढ़ाकर, क्योंकि गुरु के वजह से ही तो भगवान मिले ना। तो गुरु से तो भगवान से ज्यादा गुरु, हमें सबको पता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो पता नहीं पिछली बार कहा था एक में पढ़ती थी कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सपोज हम अर्चना कर रहे हैं भगवान की मूर्ति की, है ना। अर्चना में क्या करते हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फिर अक्षत चढ़ा रहे हैं, ऐसे चढ़ा रहे हैं भगवान को। तो बोलते हैं कि सपोज ये सब हम कर रहे हैं और उधर से गुरु आ गए, तो अब दुविधा में कि अब भगवान को चढ़ाएं कि गुरु को चढ़ाएं। तो बोले कि उस समय वो जो हाथ में है वो गुरु के चरणों में जाना चाहिए। इतनी गुरु की महिमा है, इतने गुरु इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि मिला किससे, गुरु से। स्वामी सुबोधानंदा जी का पढ़ रही थी तो वो उन्होंने एक जगह पे लिखा है, जो मानस के मोती है ना, उसी एक प्रसंग में है, अब याद नहीं किस प्रसंग में है। तो उन्होंने बोला कि स्वामी चिन्मयानंदा जी को किसी ने कहा कि मेरे सामने गुरु गोविंद दोनों आ जाएं तो मैं क्या करूंगा, तो किसको प्रणाम पहले करना चाहिए। तो वो हंसने लगे, तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाद में जैसे सुबोधानंद जी ने देखा होगा, उन्होंने कहा कि शिष्य को दुविधा हुई है, तो बाद में उसको धीरे से बोलते हैं तुम्हारे लिए सचमुच वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोले क्यों? बोले तेरे गुरु भी तो भगवान के चरणों में ही होंगे ना। ये स्वामी चिन्मयानंदा जी बोलते हैं, हो गया बेटा ठीक, थैंक यू। मेरा बोला वाईफाई ठीक हो गया है। तो ये जो हमारे गुरु की महिमा है, तो इसलिए सारी, इसीलिए बोले कि गुरु एंड गुरु की, जैसे कि हमें पता है गुरु की वजह से तो सब कुछ मिला है, तो वो तो जरूरी है। और कहते हैं और उसके बाद क्या, सब करी मांगी एक फल राम चरण रति हो, कि जिसके भी जो भी हम यज्ञ दान तप व्रत, वो जो भी पूजा पाठ वो सब कुछ करते हैं, तो उसका एक ही फल मतलब कर क्यों रहे हैं हम, तो किस किस वजह से कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं Recording in progress. सॉरी, मुझे ना उससे फिर वो दिखता नहीं है कुछ, तो वो ठीक नहीं लग रहा था। तो बोले कि सबका जिसकी भी पूजा की, जो भी किया, तो फल क्या मांगा, भगवान के चरणों में रति। हमने देखा था हमारे भरत जी क्या मांगते हैं, प्रयागराज मैं कॉल कर रही हूँ। पढ़ रहे हैं, लेट है ना के लिए। ना जी आपका हैंग हो गया था। हाँ जी, सॉरी, मैंने फिर वही करने लगी थी। अब ठीक है ना? हाँ जी, सॉरी बात टुडे। तो वो तो हमें क्या सिखाते हैं भगवान जी, भरत जी हमें क्या सिखा रहे हैं। जब प्रयाग में जाते हैं तो कहते हैं प्रयागराज को बोला जाता है, वो ऐसा है कि जो भी उसे मांगते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी मांग लो प्रयागराज तुम्हें देगा, ऐसा तीर्थ है, तीर्थों का राजा, इसीलिए उसे प्रयागराज बोलते हैं। तो ये क्या जाके मांगते हैं, धर्म अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। तो भगवान के चरणों की रति। अब देखो हमारा ये रामचरितमानस में हर देवता की पूजा की है तुलसीदास जी ने, हर देवता की, लेकिन सबसे क्या मांगा, राम के चरणों की रति। तो वो है कि सब करी मांगी एक फल राम चरण रति हो।
तो उसके बाद तिनके मन मंदिर बसो सिए रघुनंदन, आप दोनों उनके मन में बसिए। दोनों बार बार दोनों का बसना हमने पहले भी देखा है कि अरे ब्रह्म रूप में तो तुम ऑलरेडी बस ही रहे हो सबके मन में, पर हमें उसका किसी को फायदा नहीं हो रहा, तो तुम्हारे बसने का क्या फायदा। तो हाँ, लेकिन अगर आप सीता एंड राम जी, सीता एंड लक्ष्मण जी को लेके बसोगे ना, तब फायदा होगा, क्योंकि हमारे लक्ष्मण जी वैराग्य रूप है, हमारी सीता मैया भक्ति स्वयं। तो बोले कि उनको साथ लेके हमारे हृदय में बसिए, मतलब उनके हृदय में बसिए, किस साथ लेके उन दोनों को, है ना, ऐसे नहीं, अकेले नहीं। अब हम 129 के नीचे पढ़ेंगे। तो let's see, तो हम सारा 130 तक ही पढ़ देते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। कैसे करना है, मैं पढ़ूं क्या, कैसे? नीलम जी आप और अर्चना जी पढ़ लेंगे, कुछ वैसे नहीं चले? नहीं, बस स्मिता आप पढ़ो और अर्चना जी आ गए ना, स्मिता आप पढ़ो और फिर अर्चना जी पढ़ो। ठीक है, ठीक है, ओके। जिनके जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न शोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सब, एक एक पढ़ना आंटी जी, सब पढ़ लेंगे? सब पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके हम एक्सप्लेन कर लेंगे। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन रहने योग्य शुभ भवन है। जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। हाँ, तो अब बोल रहे हैं काम कोह मदमान न मोहा। तो नेचुरली जिनके तो ना काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, जिनके मन में ये सब चीजें नहीं है, तो ये तो हमें पता है, काम क्रोध लोभ मोह मद नाथ नरक के पंथ। तो भगवान वहां बसेंगे ही क्यों, इसका तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने वो मेन यही बोल रहे हैं कि देखो, फिर बार बार हम ये देख लेते हैं, कपट जो होता है ना, वो सीधा सीधा धोखा करना किसी, दम्भ होता है धर्म की आड़ लेके धोखा करना, आचरण अपना दिखाना बड़ा शुद्ध, लेकिन जो रजोगुणी है या तमोगुणी है ना। तो कहते हैं, और उसके बाद बोलते हैं उनके हृदय में आप निवास करिए। आप बोलते हैं सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान को भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा मुझे वही अच्छा लगता है जो सबका हित करने वाला। तो इसीलिए कहते हैं सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबका हित करेगा वो ऑटोमेटिकली सबका प्रिय तो बन ही जाएगा। यही तो एक रहस्य है। हम कहते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता हमें हमेशा वो एक वो रहता है, या फिर मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम तो तुम मुझे कम करते हो, वही देखते रहते हैं। बट लेकिन देखो, जो परम हितकारी होंगे, जो स्ट्रेंजर्स के भी हितकारी होंगे, स्ट्रेंजर भी उनसे प्रेम करेगा, हर कोई अपने आप प्रेम करेगा। तो कहते हैं दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, जिन्होंने दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है। वो तो हम कितना गीता में करते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय प्रजय। मेनली गाली निंदा यहाँ बोला है। चलो दुख सुख तो मान लिया, दुख सुख में तो कहे हाँ ठीक है, दुख सुख में गाली निंदा हम जो प्रशंसा में तो चलो ठीक है, वो भी कहते हैं कि ठीक है प्रशंसा को हम जरा कम कर लेते हैं, या फिर वो कहते हैं अच्छा ये जो कथा की वजह से प्रशंसा हो रही है यहाँ पे भगवान की वजह से हो रही है। बट लेकिन निंदा को समान समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, लाइक वी से कि प्रशंसा कोई करे ना करे, पर निंदा का बहुत दुख लगता है।
है ना, वो तो भगवान कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि जब ये तीनों, तभी तो वो एक बार गीता में बिना कुलकर्णी ने ही समझाया था ना, सरल का मतलब उसके क्लास की, तो सरल मीन जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण बसते हैं वो सरल होते हैं, वही सरल होते हैं। और जो सरल होंगे तो वो, ये ना नीचे काम हो रहा है तो वो जोर जोर से आवाजें आ रही है, सॉरी। तो वो कह रहे हैं कि इसे कहते हैं जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण रहते हैं। अब विचार कर प्रिय वचन बोलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा कहते हैं अरे मैं तो जस्ट सीधी हूँ, जैसा है वैसा बोल देती हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। तो स्वामी चिन्मयानंदा जी कहते हैं वो सीधा नहीं, वो पागलपन है कि जो मुंह में आया बोल दिया, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो सत्य बोलती हूँ। वो सत्य सत्य है ही नहीं। तो सत्य तो बोलना ही है, लेकिन विचार कर, क्योंकि समय भी तो विचारना है ना। ऐसे हम बोले कि कोई वो कितनी बार आता है, या कोई डाकू किसी के पीछे लगा है, वो हमारे घर में आके पूछा है, तो उस समय हमें सत्य बोलेंगे कि हाँ वो मेरे ही घर में आके छुपा है, बिकॉज मैंने सत्य की वो लिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कसम खाई हुई है सत्य बोलने की। तो फिर वो सत्य तो फिर बेकार हो गया, किसी को मरवा दिया हमने। तो सत्य भी विचार कर बोलना है, एंड देन प्रिय बोलना है। एंड कहते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है। तो जागते सोते में ऐसा बोलते हैं ना, जो भगवान को अपने हृदय में नहीं रखते वो स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकते। वो बिल्कुल सही बात है। और जब हम कहते हैं हमें नाइटमेयर आते, रात को ना अच्छा बुरे बुरे सपने आए, तो दैट मीन भगवान को साथ लेके नहीं सोए उस दिन, भगवान का नाम जप करके नहीं सोए, इसीलिए बुरे बुरे सपने आ गए ना। अदरवाइज वो हम सब ने नोट किया, या नाम जप का हमारे हाथ में होता है उंगली में, तो हम नाम जपते जपते सोते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम जपते सोए मेरे जैसी को फिर भी कभी नाइट में नहीं आया, फिर भी आ जाता है। इसका मतलब नाम जप मैकेनिकली हो रहा था। इसका मतलब यह है उस समय मैं पूरे ध्यान से भगवान का सचमुच वो नहीं कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा अच्छा और क्या देखा जाए। फिर मैं हनुमान चालीसा बोलने लगी, और हनुमान चालीसा बोलते बोलते तो इतनी अच्छी नींद आती है, पता नहीं लगता आधा पर आधा दो चार हुआ कितना हुआ पता ही नहीं चलता, झटपट नींद आ जाती है। तो वो अगर हम वैसा करते सोए ना तो सचमुच वो रात अच्छी बीतती है। तो वो कहते हैं उनकी कहते हैं आपकी ही शरण में है, उनके हृदय में आप बसिए। तो तुम्हारी कहते तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम वसो तिनके मन माहे। सो कहने का मतलब ये कि वो केवल मुख से ही नहीं, हृदय से आपकी ही गति जिनको है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जो पहली बात, इसीलिए पहले सब बोलते जा रहे हैं, हमें सूत्र देते जा रहे हैं। ये जो 14 स्थान है ना, सूत्रों की तरह चल रहे हैं, मणियों की तरह चल रहे हैं, वन आफ्टर अनदर वन आफ्टर अनदर। कोई भी अब देखो, अगर सुख दुख से हम ऊपर रहेंगे, गाली निंदा से ऊपर रहेंगे, सत्य मतलब विचार करके सत्य बोलेंगे, तो अपनी आप ही गति तो भगवान की तरफ ही होगी। अब देख लिया ना कैसे सूत्र है, वो मणियों में पिरोया हुआ है ये सारे 14 स्थान। तो अदरवाइज हम कितना भी कहें हमारे भगवान की तरफ ही हमारा ध्यान है, हमारी गति प्रभु तुम ही हो, जब तक वो सब नहीं आएगा तो गति भगवान कैसे हो सकते हैं। इसीलिए वो देखा ना हमने, क्योंकि अब आगे 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 चलता जा रहा है, तो बेंचमार्क और बढ़ता जा रहा है। तो उसके बाद कहते हैं उसके बाद बोलते हैं धन हाँ ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हे राम जी आपके मन उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं। रोटी खाने में सॉरी बात दैट्स तो वो बोल रहे हैं जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता। रिमेम्बर सुंदरकांड में हमारे वो क्या बोलते हैं, विभीषण जी बता रहे हैं ना राम जी को कि नॉट राम जी को, रावण को, कि किसी जो पराई स्त्री का कहते हैं माथा भी नहीं देखना चाहिए।
है ना, क्या छोड़िए 14 के चौथ के चंद की नाही वाला कुछ है ना वहां पे दोहा। तो वो भी देखना, बोले वो भी देखोगे तो तुम नरक में गिर पड़ोगे। मतलब यही कि यहाँ से भी देख के तुम्हारे मन में काम वासना जाग सकती है। तो अदर अदर आप सबको ही माँ के समान समझेंगे तो काम वासना कैसे जाएगी। तो अभी हमें तो देखो श्री राम कृष्ण परमहंस जी, वो तो हमेशा ही सबको माँ के समान ही जानते थे, सब औरतों को। सिर्फ कहना ही नहीं है, मन से समझना है। और हम सबको तो शुरू से यही सिखाया गया, औरतों को भी तो यही सिखाया गया ना कि अपने बड़े को पिता के समान समझो, अपने बराबर को भाई के समान समझो, छोटे को पुत्र के समान समझो। इसी तरह से सो देन वो बोलते हैं कि राम जी आप उनके मन में बसिए जो प्राय, हाँ। तो उसके बाद है सो हाउ, उसके बाद पराया धन जिन्हें विश्व के से भी भारी है। ये इसमें ऐसा ऐसा देखते हैं कि कभी भी ये ध्यान रखना है कि ऐसा, हम सबको पता है, हम सब यहाँ पे है, पराई धन पे किसी की आंख नहीं है। बट फिर भी बोले तो भी ध्यान रखना है हमें। हमें क्या ध्यान रखना है कि भूल से भी या परमार्थ से या भय से किसी भी प्रकार से छोटी सी भी किसी की संपत्ति का हमसे यूज ना हो जाए। ये इसके लिए भी हमें बहुत सावधान रहना है। कई बार ऐसे होता है ना कि नहीं, ध्यान नहीं दिया, किसी का था चीज यूज कर ली, बोला नहीं। या कई बार बंदा भय से यूज करता है, वो तो चलो उसमें आ जाता है ना, लाइक हम उसमें नहीं है, हम भय से यूज करेंगे। बट ये मतलब है कि भूल से परमार्थ से भी बोले किसी भी प्रकार से किसी की छोटी सी भी संपत्ति नहीं जिसके उसमें आती, वो उसको विष के समान ही समझना है। तो सावधानी ही तप है, हमें वो सावधानी बरतनी है ताकि किसी भी तरह से पराया धन यूज ना कर सके। रामकृष्ण परमहंस जी की बात बताते हैं, मुझे कई बार समझ नहीं आता था, मैंने कहा कई बार परमात्मा में हो भी जाए, नहीं मतलब धोखे से हो जाए, धोखा भी बोलते हैं। उनका मैं एक दिन उनका चरित्र पढ़ रही थी, तो वो उनके जो मेन सेवक थे ना, सेवक मतलब वो रानी का बेटा था जिनका वो ऑन करते, जवाई था जो। तो रानी की 3 बेटियां ही थी, तो वो सारी बेटियां उनके पास आते थे ना। वो एक दिन उनके घर में गए तो ऐसे उन्होंने बांट दी हुई थी ना जमीन, रानी ने तीनों बेटियों में। तो वो तीनों के अपने अपने जो आंगन में लगाया होगा क्यारी में कुछ, तो एक दूसरी बहन का ना बगीचे से जैसे खीरे तोड़ रही है। तो वो उसको पूछते हैं, तूने पूछा उससे खीरे तोड़ रहे हो आप यहाँ से? तो बोले नहीं, मेरी बहन का ही है ना, कितने सारे लगे हैं, कुछ नहीं बोलेगी वो। बोले नहीं नहीं, पूछे बिना कभी नहीं करना चाहिए। सो हाउ केयरफुल रहना है। मतलब अगर अगर वो सच्चा वैसा वाला दिल चाहिए, अगर सचमुच हमें मीरा जी जैसे, सूरदा जी जैसे, रामकृष्ण जी जैसे भक्त बनना है, तब वैसा करेक्टर, हर बात में सावधानी, हर चीज में सावधानी रखनी है ना। तो अपने अपने बहन के सेब लगे हैं, मैंगो लगे हैं, उसने कहा तो चलो ऐसे ही ले लिए, नहीं, पूछ के लेने हैं, है ना। तो बोल रहे हैं आगे कहते हैं, जे हर्षी सर संपत्ति देखी दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। कहते हैं वो जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्ष होते हैं। देखो पहले मान लिया हम किसी की संपत्ति नहीं लेते, दैट्स फाइन, वो तो हो गया। बट क्या हम दूसरे की संपत्ति को देख के, दूसरे के धन दौलत घर परिवार बच्चों को देख के क्या खुश होते हैं? दिस इज द अदर परीक्षा हमारी, अदर बेंचमार्क। तो ये बहुत मतलब इसमें थोड़ा सा मैं भी अभी लैग करती हूँ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत हाई बेंचमार्क है। ऐसा नहीं है कि किसी की संपत्ति को देखे राग द्वेष हो रहा है, नहीं। पर कभी कभी ऐसा लगता है कोई किसी को हम जानते भी नहीं, सपोज प्रेसिडेंट ट्रम्प था, तो हम कहते हैं अरे देखो कितना क्या क्या कमाया, कितने लोगों को धोखा दे के कमाया, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी संपत्ति से। ऐसा बोलना भी अपनी जीवा को वो दोष देना है, फिर वो दोष दृष्टि हो गई ना। क्यों अपनी जीवा को गंदी करना, किसी के बारे में बोल के, सोच के मन को गंदा करना। तो ये जो है मतलब उसके लिए हम हर्षित होने की बात नहीं, यहाँ तो सिर्फ ये कह रहे हैं, ये देखना है हमें, ना तो किसी की संपत्ति तो देख के राग करना है, ना द्वेष करना है। हाँ, उसके लिए खुश हो जाओ, हमारे चलो उतने तक बात पहुंचो। अब हमारे सबके बच्चे जा रहे हैं अपने
कॉलेजेस में, किसी को कहाँ मिली एडमिशन, किसी को कहाँ मिली, सबके लिए खुश हो। सब अपनी अपनी किस्मत का जा रहे हैं। हमने तो बहुत, हमारे बच्चे तो कब के हो गया, हमने बहुत पहले से देखा है, मेडिकल स्कूल के बच्चे, मेडिकल स्कूल में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सेम मार्क्स है, सेम एमकैट एग्जाम है, सबको तो एडमिशन नहीं मिल जाती ना। वहां पे क्या काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लक काम कर रही है। तो इसीलिए हमें नीलम जी, नीलम जी एक करिए, अपना वीडियो बंद कर दीजिए, थोड़ा सा सबको डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि आप वॉक कर रहे हो ना। सॉरी अबाउट दैट। तो वो फिर वो है कि क्या हम अपने जितने हमारे बच्चे को एडमिशन मिली हम खुश हुए, दूसरे के लिए भी वैसे खुश हो रहे हैं, इतना तो हम रिलेट यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो वैसे ही सबके लिए खुश होना है, तब नेचुरली उसके मन में, तो उसके हृदय में तो भगवान जी आके बसेंगे ही। एंड उसके बाद कहते हैं दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, कि दूसरे के दुख में, जो भगवान तो किष्किंधा कांड में बता रहे हैं, श्री राम जी सुग्रीव को दोस्त कैसा दोस्त होता है। देखो बोले पहले तेरा दुख दूर करेंगे, हम सीता को बाद में ढूंढेंगे। तो वहां मित्र की परिभाषा वो बता रहे हैं, मित्र कैसा होना चाहिए। बोले अपने दुख को तो इतना छोटा सा समझो और मित्र के दुख को इतना बड़ा समझो। अपने दुख को भूल गए। तो जब उसका सुग्रीव का सुना तो बोले नहीं नहीं, पहले हम तेरी पत्नी को तुमसे मिलाएंगे, मेरी की बाद में खोज करेंगे। तो ये होता है कि दूसरे के दुख को देख के उसके दुख में कितना दुखी हो रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं जिन्हें आप प्राणों के समान भी प्यारे हैं और उनके मन में रहने योग्य कहते शुभ भवन है। तो जो नेचुरली भगवान का शुभ भवन कहाँ है, कहाँ जाके भगवान भी कहाँ जाके विश्राम करते हैं, वो तो शिव भोलेनाथ का ही हृदय हो सकता है जहाँ जाके वो विश्राम करते हैं। उनको तो कहना पड़ता है जरा साइड पे हटिए, मुझे भी कुछ काम करने हैं, ऐसा है ना। तो वो कहते हैं, आगे बोलते हैं स्वामी सखा मात पितृ गुरु जिनके सब तुम तात। तो स्वामी सखा, वो तो हम हमेशा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, क्या बोलते तो ऐसा ही है, पर क्या सचमुच वैसा बिहेव करते हैं। स्वामी सखा मातु पितृ गुरु, तो वो कहते हैं हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, तो उनके उनके मन रूपी। स्वामी जी का, स्वामी तो समझ आता है भगवान को स्वामी मानना। कभी कभी मैं सोचा करती थी सखा मानना बड़ा मुश्किल है, सखा कैसे माने भगवान को। तो माता पिता मान लिया, गुरु मान लिया, वो तो ऊंचा स्थान है ना। तो हमें ऐसे लगता है कि सखा तो बराबरी का स्थान होता है, तो सखा कैसे मानूं मैं भगवान को। तो फिर ऐसे ही, क्योंकि हमारी इष्ट देवी माता रानी है ना, आप सबको पता ही है कि माता रानी से मुझे ज्यादा है। तब जब मैं इसे सोच रही थी, सोची जाए कि कैसे सखा मानूं, तब मुझे लगा कि माता को सखा मानना तो आसान है ना। इवन इस जीवन में भी हम कुछ आफ्टर सर्टेन एज मदर एंड डॉटर सखा की तरह हो जाते हैं। हर बात एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं हम, हर तरह की बात, हर तरह की बात है ना। तो इसी तरह अगर हम भगवान को माँ की तरह समझेंगे, इवन पिता की तरह भी, पिता से भी तो बच्चे शेयर करते ही है ना, उनको भी तो आफ्टर सर्टेन एज सखा के समान ही हो जाते हैं ना, पर माता से विशेष रूप से। तो अगर भगवान को हम सचमुच माता समझ रहे हैं, तब तो सखा भाव भी आना कोई बुरी, मतलब मुश्किल नहीं है कहना, ये कहना चाहती थी। अदरवाइज समटाइम्स सखा भाव लाना बड़ा मुश्किल है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान है, समझ रहे ना उनको। तो इस तरह से आगे कहते हैं, तो वही कि उनके मन मंदिर तिनके वसो सिया सहित होगा। फिर से वही बोला कि जो आपको माता पिता सखा गुरु मानते हैं, उनके मन मंदिर में तीनों बसिए आप। तो ये भी तो हो सकता है कभी कभी कोई चीज हम सिर्फ गुरु से ही बात कर सकते हैं, कभी माँ से ही कर सकते हैं, कभी पिता से ही कर सकते हैं, तीनों ही आगे वहां पे उनके साथ सखा बिहेवियर भी कर सकता है। अगर हम तीनों ही है कि भी गुरु जी के साथ भी सखा बिहेवियर हो सकता है, माता के भी हो सकता है, पिता के भी हो सकता है, अगर हमने वो नाता भगवान से बनाया तब। भगवान मान के नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए भगवान के साथ पहले नाता जोड़ना है, किसी भी रूप में नाता जोड़ना। बार बार यही है कि अगर भगवान को हम भगवान समझ के रखे, राम जी हैं उनको दूर बिठा के रख दिया है, नाता नहीं जोड़ा है, तब तक फिर वो भाव हो नहीं सकता, तब तक भगवान भी यहाँ भी कैसे बैठेंगे, कुछ तो नाता जोड़ना पड़ेगा ना उनके साथ। तो ये है, अब हम 130 के नीचे
131 तक पढ़ लेंगे प्लीज। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। हाँ जी। तो अब बोलते हैं जो कहते हैं जो अवगुणों को छोड़कर, अवगुण तजी सबके गुण गए हैं, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुण ही ग्रहण करते हैं। अब हम सब ने तो भागवतम में वो कथा पढ़ी है ना, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। उसमें तो सांप भी है, उसमें वैश्य भी है, उसमें क्या क्या नहीं है, मधुमक्खी भी है ना, क्या क्या नहीं है। तो उन्होंने क्या सीखा, सिर्फ उनके गुण लिए। उन्होंने बोले मेरे इतने 24 गुरु, अरे वैश्य तुम्हारी गुरु कैसे हो गई, है ना, मधुमक्खी तुम्हारी गुरु कैसे हो गई, सांप तुम्हारी गुरु कैसे हो गई, 24 गुरु बताते हैं वो। तो वो वही कि क्योंकि उन्होंने किसी में अवगुण नहीं देखे, अवगुण उनके है, लेकिन जो गुण है उनको ग्रहण करना है, तो इसीलिए उनको ही देखना है। इसीलिए बार बार कहते हैं ना कि जब हम किसी से द्वेष करते हैं, एक्चुअली उसको हम राग करने वालों से भी ज्यादा याद कर रहे होते हैं। क्योंकि हमने बहुत बार देखा, मैंने भी कभी देखा कि किसी के बारे में अगर मुझे गुस्सा आ गया, मैं सब्जी भी काट रही हूँ ना, तो वो इतनी तेजी से सब्जी, एकदम ध्यान आता है, इतनी तेजी से सब्जी, क्योंकि मैं किसी के बारे में गुस्सा हो रही हूँ और सब्जी को काट रही हूँ। तो अब तो हम इतने अवेयर हो गए हैं हर चीज में कि स्पेशली जब खाना बनाना है, तब तो कोई भी ऐसी आना नहीं चाहिए विचार। तो अगर हम हर काम को ऐसा सोच के करें, अरे नहीं ये करना है, ये विचार, एटलीस्ट कम से कम खाना बनाते समय तो विचार करते हैं ना, अब इसमें नहीं होना चाहिए, इस समय नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस के साथ साथ हम कर रहे हैं, हम सारे कर रहे हैं अब। तो वो बात है कि ऐसा नहीं है, अगर हम किसी के अवगुणों को याद करेंगे ना, तो वो अवगुण एक्चुअली हमारे अंदर ही आ जाएंगे, एक दिन होगा वो। क्योंकि उसी रिमेम्बर हमने ऑलवेज का जिसका चिंतन करते हैं वही तो बन जाते हैं हम एक दिन, इसीलिए वो बहुत जरूरी है। तो उसके बाद कहते हैं ब्राह्मण गौ के लिए संकट सहते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए। तो हम बार बार हमने देखा है ब्राह्मण क्यों ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, वो हमने देखा ही है कि उनके लिए संकट सहना मतलब हमारे लिए उनकी रक्षा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, गाय और ब्राह्मण का, बिकॉज वही तो हमें शिक्षा दे रहे हैं। जो भी हमें शिक्षा देने वाला है उसका हमें ध्यान रखना ही होगा। नीति निपुणता में जिनके जगत में मर्यादा है और उनका सुंदर मन आपका घर है। नीति निपुणता, ये नीति निपुण होना क्या होता है, भगवान को जो कहा जाता है वो बहुत नीति निपुण है। नीति निपुण मीन जो एक रूल्स बनाए गए हैं उन पर चलना, नीति निपुण। रूलों पे तो हम रूल्स पे तो चल रहे हैं, पर उसमें भी कहाँ और कैसे चलना है वो बहुत जरूरी आना चाहिए। ये इसीलिए नीति निपुणता की बात आती है। नीति निपुणता जिनके जगत में मर्यादा है, इसीलिए बोला जाता है। भगवान को तभी कहते हैं ना, राजनीति भी वही जानते हैं, लोक नीति भी वही जानते हैं, अपना स्वार्थ नीति भी वही जानते हैं। भगवान को बोला जाता है, भगवान कहते हैं ना क्यों नहीं मैं स्वार्थ हूँ। ऐसे आता है कि इवन उसमें अब महाभारत का युद्ध शुरू होना है, इनकी तरफ तो नारायणी सेना आगे, उधर तो सिर्फ एक अकेले कृष्ण है। शकुनी पता क्या बोलता है कृष्ण को, क्योंकि ये नहीं कि वो उठाएंगे नहीं शस्त्र, ये तो पता है, तो ये बात होगी ना कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। अगर शस्त्र उठाते तो किसी तरीके से भी मार सकते थे सबको, अब तो शस्त्र भी नहीं उठाना है, तो कैसे सबको मारेंगे, किस किस को, स्पेशली 11 चैप्टर में भी उन्हीं के नाम आते हैं ज्यादा, वो उसके मुख में जाते दिखाए भगवान ने
भीष्म पितामह, कर्ण एंड आचार्य द्रोण, क्योंकि इनको मारना पॉसिबल नहीं था। इन तीनों को जब तक ये तीन जिंदा रहते दुर्योधन को कोई जीत नहीं सकता था। तो अब क्या वो क्या बोलता है पता है, वो कहता है कि यू नो व्हाट, तो तुम तो शस्त्र उठाओगे नहीं एंड ये तीनों मरने वाले नहीं है, अब ये कैसे मर सके, ये इच्छा मृत्यु है, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनका भी, तो ये अगर मरेंगे तो सिर्फ छल से ही मर सकते हैं, पर तुम छल नहीं करोगे बिकॉज तुम धर्म के साथ हो। तो भगवान हंसने लगे, कहते रियली, कहते भूल गए रामायण में क्या था, कहते भगवान जी ने जब बाली को मारना था, बिकॉज देर इज नो अदर पाई, बाली को वरदान भी था कि जो उसके सामने आएगा 50 वर्ष उसका बल तो सीधा उसके साथ चला जाता है, तो बाली को छुपके मारा उन्होंने, छल से मारा। फिर और बोले तो फिर किसने सारी और भी किसको मित्र बना लिया, नहीं भी बनाते, खुद आया है विभीषण शरणागति लेने, वो तो भगवान ने लेना ही है, पर मित्र बन गया ना भगवान का, भगवान ने, वो भी एक राजनीति का भी एक हिस्सा है। तो वो बोले कि जो नीति निपुणता को, सो भगवान तो हर तरह की नीति, तो फिर कृष्ण बोले तो अगर अधर्म को छल से मारना है तो वो छल भी धर्म है, और बोले हम इन तीनों को मारेंगे और छल से ही मारेंगे, और तीनों को मारा क्या, छल तो करना ही पड़ा ना उनको, औरत एक सामने लानी पड़ी, आचार्य द्रोण को क्या बोलना पड़ा, एंड जो हमारा कर्ण था, एक तो पहले उससे जो सबसे पहले उससे जो उसके कर्ण फूल एंड कवच ले लिया गया ना, क्योंकि उस पर कोई वेपन का असर नहीं होता था, कोई वेपन चल ही नहीं सकता था जब तक उसके कर्ण एंड कवच रहता, तो वो उसका कोई, फिर वो मर नहीं सकता था कर्ण। एंड फिर उसको जब उसको रथ पे गिरा, वो तो उसका मारना ही था, वो तो उन्होंने अभिमन्यु को भी ऐसे ही मारा था, तो फिर उनको भी ऐसे ही मरना था, छल से ही मारा ना सबने अभिमन्यु को। तो यहाँ पे नीति निपुणता, सो नीति निपुणता का ये मतलब नहीं है कि अधर्मी तो अधर्म करते जाएं और हम धर्मी बैठे गए हम कैसे मार दें, ये हमारे धर्म में नहीं है। कोई तुम्हारी औरतें चुरा के लेके जा रहा है तो हम कहें अरे नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते। तभी बताया था ना, ये रामायण में जब आता है, एक बार उसने ऐसे धनुष तीर छोड़े कि सारे को गाय बना दिया, मतलब अब गांव, एंड देन इधर से वो युद्ध करते जा रहे हैं, अब ये राम जी लक्ष्मण जी सारे बानर ये सब क्या करें, अरे गांव को कैसे मारे वो, है ना। तो फिर राम जी ने क्या किया, एक ऐसा तीर चलाया सबको बाघ बना दिया, तो फिर राक्षस भागे, बाघ तो भागेंगे ना, गाय को ऐसे हम मार नहीं सकते, हमारे धर्म के विरुद्ध है। ये देखो ऐसा मतलब क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि जो अधर्मी है ना वो सारे लूप पोल बाहर ले आएंगे कि अरे ये ऐसे नहीं कर सकते, चलो इनको ऐसे मारेंगे, ये गाय को तो कभी मार ही नहीं सकते, तब हम गाय को आगा खड़े करके कुछ भी कर लेंगे हम उनके साथ। सो ये आगे नीति निपुणता की बात। तो बोले गुण तुम्हारे समझो निज दोषा, तो यही सब भांति तुम्हारा भरोसा, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है। अब अपने गुणों की बात हो रही है, दूसरे के गुणों की नहीं। अब मेरे अंदर जो गुण है, जो कहते हैं जो मेरे अंदर गुण है, उसको भगवान को बार बार प्रणाम करना है कि भगवान जी ये तो आपकी कृपा है, अदरवाइज मैं तो दोषों का घर हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर देखा जाए तो बात भी सही है, बहुत सारे देखो गुण और दोष दोनों का ही बना होते हैं, हम सब एक नहीं ना, सुमति कुमति सबके हो रहे, हमारे भी सुमति कुमति दोनों ही थी, इवन दो सात्विक पार्ट ज्यादा था पर रजोगुण भी कम नहीं था। तो क्या है कि तो अब क्या समझ आ गया कि जो मेरे अंदर जितने भी गुण है भगवान की कृपा से, नहीं तो मैं भी सोने से पीतल कब बन जाऊं पता नहीं। इसके कितने उदाहरण रामचरितमानस में ही मिलेंगे। माता सीता जी हैं, सॉरी माता कैकेयी हैं, सोना ही सोना थी ना, तो पीतल बन के उनको देर लगी। जैसे उनको लगा कि मेरा स्टेटस चला जाएगा, मेरा ये मुझे मतलब मैं जो अब हूँ रह रही हूँ, मैं राजमाता नहीं होंगी, वो माता बनेगी, शायद मेरा वो उतना आदर सत्कार ना हो। उसने तो इतना डरा दिया ना, तुम्हें जेल में बंद कर देना है, चलो इतना ना भी हो, अगर वैसा आदर सत्कार नहीं है, कहा तो वो ट्रॉफी वाइफ की तरह हर जगह हो ही जाती है, शी इज द ओनली वन, नोबडी एल्स। दूसरी बेचारी जो वाइफ है उनका तो पता सदा नहीं है ना, वो तो अपने आप। तो अब वो कैसे, जैसे उनको लगा कि मेरा स्टेटस डेंजर में है, बदल गई एकदम,
समझ गए ना। तो ये पता नहीं, ये जब तक हमारा जो बुद्धि सही चल रही है ना सुमति, पता नहीं कब हमें क्या भय आ जाए और हम कुमति हमारी ऊपर आ जाए। तो अब इसी तरह से हमारा जो कहते हैं भरत जी को भी ऐसे ही हुआ। भरत जी को बोला गया, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे में और भरत में कोई फर्क नहीं है। तो भरत जी बोले, हनुमान जी ये सब बैठे हुए थे चारों भाई, तो ये चर्चा चल रही है कि भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनको कुछ शंका है, ऐसे कुछ बोलते हैं आपसे कुछ। तो बोले, राम जी कहते हैं मेरे और भरत में तो कोई फर्क नहीं है हनुमान, कोई बात नहीं। तो भरत जी ने क्या बोला कि अच्छा, जो भगवान ने बोला मेरे भरत में फर्क नहीं है, तो उनको कैसे कर दूं नहीं फर्क है, वो तो नहीं, वो भी सही है, पर फिर क्या बोलूं। तो उन्होंने बोला, हाँ मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ आप ही के कारण है, आपकी कृपा के कारण है। जिस दिन आपकी कृपा टस से मस हुई, तो फिर मेरे सारे के सारे दोष सामने आ जाएंगे, है ना, जो कहीं बीज रूप में छुपे हुए हैं कुमति अंदर, फिर वो सामने आ जाएगी। तो वो मतलब है कि आपकी वजह से, पहले तो दूसरे के दोषों को था ना, कि दूसरे को सिर्फ गुणों, दूसरे के गुणों को ग्रहण करिए, रिमेम्बर द डिफरेंस। वहां था कि दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं, दोषों को नहीं देखते। यहाँ अपने दोषों को देखते हैं और अपने गुणों की बात भगवान की कृपा समझते हैं, है ना। हम उसके कहते हैं, तो सबसे प्रकार आपका ही भरोसा, एक भरोसा, तो एक ही भरोसा है किसका, आपका। वो तो पता समझ आती है बात। और राम भक्त जिसको प्यारे लगते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट टू, नॉट ओनली अपने आप को बड़ा भक्त समझो, बाकी भक्त भी प्यारे लगते हैं। अब देखो, जैसे ही जब जाते हैं गुह, रिमेम्बर जब भरत मिलन के लिए जाएंगे, आप देखेंगे क्या बढ़िया से गुह उधर से आ रहा है, वो दूर से प्रणाम करता है, जमीन पे बैठ गया कि मैं तो शूद्र हूँ। नहीं, जैसे ही सुना ये राम जी का मित्र है, तो भरत अपने रथ से उतरे और भाग के जाके उसको जप्पी डाल रहे हैं कि जो राम का प्यारा है वो सब। इवन इवन इस समय हमारे गुरु ने नहीं किया, गुरु विशिष्ट ने नहीं किया, उन्होंने मर्यादा रखनी है गुरु की। लेकिन जब फिर से भारद्वाज जी के ऋषि के आश्रम में मिले, तो ये फिर से ये बोलते हैं कि मैं तो शूद्र हूँ, आपका गुरु जी को दूर से प्रणाम करते हैं। तो गुरु जी ने उनको अपने पास बुलाया, अपने हृदय से लगाया। तो अब और फिर वो रावण में क्या फर्क था, रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसमें ये फर्क था वो अपने आप को ही सबसे बड़ा भक्त समझता था, वो दूसरे भक्तों को मिट्टी समझता था, है ना। सो वो है कि जिसको राम भक्त, जो हमारे हनुमान जी का तो है ही, राम द्वारे तुम रखवारे, वो तो पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, चलो किसको राम को मिलने जाना है, काम करवाना है तो मैं हूँ, लेट्स डू इट। हम जुगल किशोर को उनको तंग नहीं करेंगे, बट हाँ अगर राम से मिलना है तो मैं ऐसे मिलवाता हूँ। तुलसीदास जी को किसने मिलवाया, उन्हीं ने तो मिलवाया ना। वो कहते तुम उसकी कथा करते हो, तुमने आज दिन तक उनको रियल में नहीं मिले, देखा नहीं। तो बोले नहीं, मैं तो देखा नहीं। तो फिर पहली बार चूक होगी, दूसरी बार फिर उन्हें मिलाया, हमको पता ही है सबको, राइट तुलसीदास जी। तो हनुमान जी तो ऐसे भक्त हैं कि ढूंढते फिरते हैं, लाओ चलो मैं दर्शन करवाता हूँ तुम्हें। इसीलिए तो हनुमान जी को हम ज्यादा करते हैं ना, कि वो ही मिलवा सकते हैं हमें भगवान से। तो तभी तो जब हनुमान जी को हृदय में रखेंगे तब तो वो सारे, तुलसीदास जी ने यही कहा ना, हनुमान चालीसा के अंत में क्या बोला कि तो आप मेरे हृदय में राम लक्ष्मण सीता सहित बसिए, है ना। तो वो तो फिर सारे ही आ गए, हनुमान जी सारा का सारा उनका परिवार आ गया फिर तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ, तो कहते हैं ते ही उर्वसो, तो उसके तो बसेंगे ही जो ऐसे ही सबके प्यारे हैं। एंड नाउ जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। तो कहते हैं जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यार परिवार, ये सब तो हमें पता ही है कि सबको छोड़कर केवल आप ही कहते हैं, आपको ही हृदय में धारण करते हैं। तो अब ये क्या है, मनुष्य में बांधने वाली सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो हमें अपने जाति पाति धन बढ़ाई का ये अभिमान है, उसका जो राग है ना, उसका जो अहंकार ही है ना, वो ही हमें बांध के रखता है ना। अगर वो नहीं है, जाति पाति हमें पता ही था, जाति तो एक जाति है, पाति होता है एक ही स्टेटस वाले, पता ही था ना हमें। भगवान शबरी मैया को वही तो जाके बोलेंगे कि जो मुझे 10 चीजें बताते हैं ना, जाति पाति धन बढ़ाई, वो सब चीजें जो रिश्ता, जो दुनिया का रिश्ता उन चीजों से होता है, मुझे तो एक भक्ति का रिश्ता ही प्यारा है, भक्ति का नाता ही प्यारा है ना। 10 चीजें बताई थी उन्होंने, यही उन्होंने इसमें वही सब चीजें, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई,
गुण, ये सब चीजें, ऐसे 10 चीजें बताई थी कि दुनिया में रिश्ते उसकी वजह से होते हैं। पर बोले मेरे साथ रिश्ता तो बस प्रेम का ही रिश्ता है। तो कहते हैं उसके बाद बोले तो उनके हृदय में बसिए आप, जिनमें ये सब अभिमान नहीं है। उसके बाद कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, अब उससे ऊपर हो गए। अच्छा ये सब नहीं है तो फिर चाहते क्या है? वो तो भगवान को चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग नरक, अगर भगवान तुम्हें नरक में भेज देंगे तो भी कहते हैं कि भगवान, अगर भगवान या गुरु हमें नरक में भी भेज देंगे ना, तो भी कहते हैं स्वर्ग की आस रखनी चाहिए। स्वर्ग की आस में उस भगवान की आस रखनी चाहिए, तो मिलेंगे ही। उनका नरक में भेजना भी, पहली बात तो ये कहते हैं, एक बार जब हमारे महाराज जनक या प्रहलाद जी की किसकी बात थी, और मुझे जस्ट प्लीज डोंट कोट मी, दोनों में से कोई एक समझ लो, महाराज जनक या प्रहलाद जी जब ऊपर जा रहे थे तो कहीं से ना उनको नरक की तरफ से कुछ दिखा गया। आई थिंक महाराज जनक की ही बात है, दिखा के भेज जाना पड़ा, उस रास्ते से लेके गए, भगवान की तरफ जाना था उन्हें। तो कहते हैं जैसे ही हुआ तो पहले बड़ी आवाजें आने लगी, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। हालांकि वो नरक में गए भी नहीं थे। तो बोले किसकी आवाजें आ रही हैं? बोले लोगों की आवाजें आ रही हैं कि जो नरक में बैठे हैं वो उनकी जो वायु स्पर्श कर रही है महाराज जनक जी की उन्हें, तो उनको वायु स्पर्श से ही उनको इतना सुख मिल रहा है कि वो चिल्ला रहे हैं प्लीज 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, रुक जाइए। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना तो बोले ठीक है मुझे सीधा नरक में ले जाओ। बोले नरक में क्यों जाना चाहते हो? बोले जब इतने सारे लोगों को वहां मेरे सिर्फ उससे सुख मिल रहा है तो मुझे वहां रहना है। सो नरक में भी जाना उनका बहुत बड़ी बात है, नरक में भी जाना। तो वो ये बोल रहे हैं। तो बोले नरक में, अगर बाकी तो ये कि नरक में भी, यहाँ तो वो तो महाराज जनक की बात थी ना। बोले अगर नरक में भी मुझे आप भेज दोगे कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज मैं आपका नाम जपूं, यही मुझे चाहिए, है ना। तुलसीदास जी यही तो कहते हैं ना, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ हूं। वो ये नहीं कहते मेरा स्वर्ग में जन्म होगा, मेरा नरक में होगा, धरती पे होगा, किसी योनि में होगा। रिमेम्बर, किसी योनि का नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने कहा यहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ हूं, कि बस एक ही बात चाहिए मुझे हनुमान जी, आपसे क्या चाहिए कि जहां भी मैं, चाहे स्वर्ग में चला जाऊं, नरक में चला जाऊं, किसी भी योनि में चला जाऊं, पशु पक्षी कुछ भी बन जाऊं, पेड़ पौधे बन जाऊं, लेकिन क्या आपका नाम जप करूं, भगवान का नाम जप करूं, ऐसा स्थान है ना। इसीलिए उन्हें स्वर्ग तो कहते हैं। तो वो तो हमने भरत जी का भी बोल दिया, स्वर्ग का पता हमें सुख, एंड अपवर्ग का सुख पता है, मोक्ष के सुख को अपवर्ग सुख कहते हैं, है ना। जो सगुण को मानते हैं, सगुण भगवान को मानते हैं, जो भगवान राम जी को, कृष्ण मैया किसी को मानते हैं, वो तो फिर इन चीजों को भी नहीं चाहेंगे ना, वो मैया का ही साथ चाहेंगे। तो तभी तो जन्म जन्म भी मांग लेते हैं ना, कहीं भी हुए कोई बात नहीं। तो कहते हैं स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहां जहां तहां सब जगह केवल धनुष धारण किए हुए भगवान ही तो दिखते हैं, तो सब एक समान है उनके लिए। एंड कहते हैं जो जन्म, जो कर्म वचन से मन से आपका दास है राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। अब ये लास्ट स्थान है, जाने न चाहूं कबहू कुछ, तुम सन सहज सने हो, सहज सने हो, यही तो हम सारे भक्त मानते हैं। सहज स्नेह का मतलब है जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है। जैसे इस समय हम साधक हैं, साधक है मीन हम कर्म योग कर रहे हैं, हम भक्ति योग कर रहे हैं, हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं, वी आर काइंड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। साधक ही मीन वर्क इन प्रोग्रेस। अभी वो बने नहीं है, जिस दिन वो बन जाएंगे तब तो साधक साध्य साधन तीनों एक ही हो जाएंगे ना, भक्त भक्ति एंड भगवान एक बन जाएंगे उस दिन। तभी तो भागवतम का भी मतलब वही बोलते हैं ना, जब भक्त भक्ति एंड भगवान एक हो जाएंगे तब साधक नहीं रहेंगे, राइट। तो वो बोलते हैं कि वो वो कौन बन सकता है, साधक से ऊपर कौन हो सकता है, जिसका भगवान से स्वाभाविक प्रेम है। इसका हम छोटी सी झलक तो हम सबको ही पता है ना, एज ए मदर और एज ए किड हमारा अपने माँ बाप से या हमारे अपने बच्चों से स्वाभाविक प्रेम है। उसको हमें कोई साधन नहीं करना पड़ता उसके लिए, ना कर्म योग करना पड़ता है, ना भक्ति योग, कुछ योग नहीं करना पड़ता अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए या अपने माँ बाप से प्रेम करने के लिए। सो अब समझे ना इसका क्या मतलब हुआ। तो अभी तक हम साधक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन जिस दिन वो स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा तब असली भक्त, तभी ये 14 स्थान है।
तो अभी तभी अभी देखो, हम जब सुंदरकांड करते हैं सेकंड श्लोका में, वो क्या मांगते हैं तुलसीदास, ये कहते हैं ना, वो अनन्य भक्ति, निर्भरा भक्ति, वो स्वाभाविक भक्ति हो जाती है, जिसमें मैं ये मेरी भक्ति मेरी मांग पे निर्भर नहीं करती, मुझे कोई योग नहीं करना पड़ता, मुझे स्वाभाविक ही आपसे प्रेम है, उसको कहते हैं निर्भरा भक्ति। तो वो कहते हैं तभी ये 14वां स्थान है। तो इसीलिए आई नो हम सबको पता ही था, फिर भी थोड़ा डिटेल्स में गए क्योंकि अच्छा लगा। जैसे कि हमने कहा कि किंकर जी महाराज ने तो 7 बुक लिखती है उसके ऊपर, इतनी सुंदर, कभी जरूर सुनना, 2 ही बुक शायद उसने भरी है, और मैंने कितने सुंदर टॉक्स है, एक टॉक भी सुन लोगे ना उसमें, इतनी सुंदर है वो। कितना टाइम है? 54। चलो हम एक और करके देखते हैं प्लीज। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्व वचन श्री रामचंद्र जी को मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी, डायन रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए, सबके परिश्रमों को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट को अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। हाँ, तो बोला कि ये 14 स्थान तो आपको बता दिए कहाँ रहना है, पर चलो राइट ना व्यवहारिक दृष्टि से अब कहाँ रहना है, तो वो कहते हैं चित्रकूट में जाके बसिए। तो देखो चित्रकूट पवित्र स्थान क्यों हुआ, जहाँ पे इतने बड़े बड़े ऋषि उन्होंने तपस्या की है, जहाँ रहते हैं वो स्थान अपने आप ही पवित्र हो गया। वहां पे फिर वो इसकी बात कर रहे हैं कि वहां मंदाकिनी नदी रहती है। तो हम सबको पता है कि अत्रि ऋषि जी की पत्नी है, जो अत्रि मीन क्या होता है, अत्रिय, जो तीनों गुणों से ऊपर हो, उसको कहते हैं अत्रि, है ना। अत्रि 3 गुणों से ऊपर है वो। अनुसुईया जो दोष दृष्टि नहीं है जिसमें, है ना, नाम ही देखो उनके ऐसे हैं, एंड उन्होंने अपने नाम को सिद्ध किया है तो जैसा नाम वैसे ही वो स्वयं है। तो वो कहते हैं कि तो क्या बोल रहे हैं वो वहां तो जो माता अनुसुईया ने, इस 2-3 आपको डिफरेंट कहानियां मिलेंगी, क्यों उन्होंने तप किया था माँ गंगा के लिए लाने के लिए। कई तो कहानी आती है ऐसे कि ये गंगा जी पे स्नान करके जाते थे, रोज जाने जाते थे, पर दूर थी गंगा बहुत, वहां से ऋषि अत्रि जी जाते थे। और कोई कहानी आती है कि किसी ने ब्राह्मणों ने गाय को मार दिया, कोई बूढ़ी गाय को, क्योंकि वो कुछ जेलसी करते थे इनके साथ कोई और लोग। तो उन्होंने फिर कि वो बोले कि अब तो पाप तभी जाएगा, पाप नाम इनका लगा दिया कि इन्होंने मारा है कैसे भी। तो बोले कैसे अब इस पाप का प्रायश्चित होगा कि अगर गंगा नदी आती है, कुछ ऐसा स्टोरी है। तब माता अनुसुईया ने इतनी तपस्या की, माँ गंगा प्रसन्न होकर स्वयं वहां आ गई। और माँ गंगा ने कहा था कि अगर शिव भोलेनाथ भी आके रहते हैं तो वहां शिव का भी स्थान वहां पे है। तो ये मंदाकिनी नदी वहां पे बहती है, जो सबको पवित्र करने वाली। वो शायद टेस्ट ही था कि आई डोंट रिमेम्बर, शायद वो ये भी हो सकता है कि मैं कहानी भूल रही हूँ, कि शायद ये देवताओं ने आके ही टेस्ट लिया था, कोई देवता ही ब्राह्मण बूढ़ा गाय बन गया था या समथिंग लाइक दैट। सो मेन बात यह है कि अत्रि जो कि उनकी अनुसुईया मैया जो है, उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी। उनके देखो तपस्या करके वो मंदाकिनी को लेके आई। उनकी एक धारा यहाँ आई है मैया जी की, मंदाकिनी, जो गंगा माता स्वयं है। तो कहते हैं कि वहां जाके आप निवास करिए, इससे ज्यादा सुंदर स्थान तो कोई हो नहीं सकता ना। तो चित्रकूट की देखो, कभी अभी कहा ना, चित्रकूट हमारा जो तीर्थ स्थान हो गया। तो वो जो तीर्थ स्थान है, तो वहां उन्होंने जब ये मंदाकिनी जी का महात्म्य बताया, तब इन तीनों ने वहां जाके स्नान किया। आप देखेंगे चित्रकूट में जाके भगवान जी रहेंगे
तो 5 आज 8:58 हो गए, आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो कल भगवान का स्थान देखेंगे कहाँ बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट वीक देखेंगे भगवान कहाँ स्थान बनाते हैं। आज इसको यहाँ पे खत्म करें, फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना। ठीक है भाभी, आज ये बैठा था कि मैं पढ़ूंगा। चलो पढ़ो, फिर नहीं, फिर एक करेंगे, फिर आपको पढ़ के ही करेंगे। I'm sorry बच्चों, आप तो आप पढ़ो गई है, हमारे पास टाइम। पढ़ो सौमित्र, आप पढ़ो प्लीज। 1:32 के नीचे कोई बात नहीं। I'm sorry, यहाँ से पढ़ मम्मा को बोलना था मैं आपकी जगह पे पढ़ूंगा। मैं बीच बीच में पूछ रहा था। कोई बात नहीं, 1:32 की नीचे पढ़िए बेटा प्लीज। यस। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फेरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष के प्रत्यंच डोरी है और शम दम दान बाण के कलियुग के समस्त पाप उसके आने को हिंसक पशु रूप निशा में है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं के जान के श्री रामचंद्र जी मन यहाँ राम गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता लोग भी लोके वेश में आगे और उन्होंने दिव्या पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्ण नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर धार घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रही और रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। Good job, Sumitra beta. Wow, so nice. कितना अच्छा आप पढ़ रहे हो। Keep it up बच्चे। So यहाँ हम देखेंगे, बस 5 मिनट और ले लेंगे, इसको अब एक्सप्लेन कर ही लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी को ये कैसे है, चित्रकूट जहाँ उन्होंने कुटिया बनाई, तो ऐसे करके एक नाला है, जैसे धनुष का आकार होता है, और फिर ऐसे करके वो बह रही है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी डोरी हो गई, वो नाला धनुष के आकार जैसा हो गया। तो बोले कि ये स्थान बहुत अच्छा है। तो ये देखो वो वीर है ना लक्ष्मण जी, तो वो स्थान चुना जो है, उसका फिर कोई और ऋषि चुनता या कोई और चुनता, शायद कोई और उदाहरण देके बताता है ना। तो ये तो वीर है, धनुष्मान हमेशा धारण करते हैं, तो हमेशा उनको हर चीज में धनुष दिखता होगा,
या धनुष वाली चीज उन्हें ज्यादा पसंद आती होगी। तो उन्होंने बोला ये अरे ये तो पूरा हमारे धनुष जैसा स्थान लगता है, और इसमें फिर वाण कौन से हैं? तो यहाँ कहते हैं शम दम दान वाण है, और रहते भी वहां पे ऋषि मुनि है, तो नेचुरली वही तो वाण है वहां पे। तो कहते हैं ये सब वाण है। और उसके बाद बोले कि क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसके बाद बोले कि कलयुग के समस्त पाप उनके हंस पशु हैं। तो अगर वो धनुष भी हैं, बाण भी हैं, तो शिकार किसका करते हैं? तो बोले कलयुग के जो पाप है उनका ये शिकार करते हैं, हिंसक पशु का। न काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, ये सब कलयुग के जो हिंसक पशु हैं। तो बोलते हैं, और फिर एक और बात बता दूं, ये जो शिकारी है ये छुपके शिकार नहीं करता, सीधा सीधा निशाना लगाता है। तो चित्रकूट इस कैसा है कि सीधा सीधा, मतलब बहुत प्यारी जगह है, इतना सुंदर तीर्थ स्थान है। यहाँ आके कूट भाव हमारे जो, वैसे तो अगर देखो चित्रकूट, कूट का मतलब ही क्या होता है? जो धोखा देता है, जो चित्र धोखा। अगर आप वैसे चित्रकूट का देखो मतलब, तो ये मतलब भी तुम्हें निकलता है ना, कूट मीन धोखा देने वाली चीज, कूट मीन कूटना भी होता है। देयर आर सो मेनी मीनिंग ऑफ कूट, बट एक धोखा देने वाली भी बात होती है। अगर ये बात है तो फिर तो जो हमारा चित्रकूट है वो किसको धोखा दे रहा है? सारे, अगर हम उस तरह से भी लेते हैं तो वो धोखा किसको दे रहा है? ये जो सारे कलयुग के हमारे दोष है उनको मार रहा है। उनके लिए तो वो दुश्मन ही हो गया ना, उनके लिए ये चित्रकूट दुश्मन हो गया, राइट। सो अब कहते हैं, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। प्रभु जी को भी बहुत पसंद आया कि हाँ दिस इज द गुड प्लेस टू मेक ए कुटिया। अब बोलते हैं सारे जो देवता हैं, विश्वकर्मा है, वो अपना कौन सा जो भीलों का रूप धारण करके आ गए ना, तो फिर उन्होंने सबने आके, कहते सबने आके कुटिया बनाई, लक्ष्मण जी का साथ दिया। एंड सब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए तो निकले हैं भगवान जी काम के लिए। एंड देखो, अगर तो वो कहते हैं अगर देवता सीधे सीधे आते तो भगवान तो फिर कभी उनका सेवा नहीं लेते ना। रिमेम्बर, भगवान तो मर्यादा में रह रहे हैं, मनुष्य की मर्यादा में जीवन बिता रहे हैं। अगर देवता सीधे आते तो फिर कैसे उनकी सेवा लेते? तो देवता लोगों भीलों के वेश में आए हैं, और भगवान जी के लिए मकान तैयार कर दिया गया। बोले 2 कुटिया बनाई गई, एक बड़ी एक छोटी। तो छोटी वाली रसोई होगी, एंड बड़ी वाला कमरा होगा रहने के लिए। तो ये क्या कि ऐसा नहीं कहा कि लक्ष्मण जी कहीं बाहर रहते हैं। अगर देखो तो लक्ष्मण और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों के घर में शोभायमान है। तो इसका मतलब ये भी मानस पीयूष में लिखा गया डिटेल्स में। अब ये मत समझना कि लक्ष्मण कहीं और रहते हैं, वो के नहीं, ऐसे एक ही कुटिया में रह रहे हैं। वो तो क्योंकि लक्ष्मण तो उनके पुत्र के समान है ना, अपना माँ बाप पुत्र एक ही कमरे में रह रहे हैं, और वो दूसरा कुटिया स्टोर घर होगा या किचन होगी, ऐसा बताया गया। तो आज इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है ना? इज दैट ओके? थैंक यू सुमित्रा, थैंक यू एवरीबॉडी। लास्ट वाला बोल लीजिए प्लीज। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। थैंक यू। जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू Thank सो you, मच। Prabhuji. Thank you. जय जय राम। Thank you, Abby. Thank you, जय Auntie. Ram Ram, Thank you. everyone. Thank you, Auntie. Ram Ram. राम राम Ram राम Ram. Thank you, Krishna ji. Narayan, राम Narayan, everyone. राम 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 Ram Ram. Thank you, Auntie. थैंक यू बच्चे। थैंक यू सुमित्रा फॉर रीडिंग। Thanks. नारायण नारायण Narayan, Narayan. राम।